नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रांची से बड़ी खबर है, जहां खादगड़ा स्थित बस स्टैंड में खड़ी 5 एसी बस में आग लग गई है। पहले 2 बस में यह आग लगी, जो देखते ही देखते फैलने लगी और आसपास खड़ी दूसरी बसों को भी अपनी चपेट में ले लिया। हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। रांची पुलिस की टीम आग बुझाने की कोशिश कर रही है। तो ये तस्वीर देखिए किस तरीके से आग की लपटों में धू धू करके गाड़ियां जलती हुई नजर आ रही है और आग काफी भयावह लगी है। बताया जा रहा है कि रांची के खादगड़ा स्थित बस स्टैंड में खड़ी 5 एसी बस में यह आग लगी है। पहले 2 बस में आग लगी, जिसके बाद से आग ने विकराल रूप और धारण कर लिया, जो देखते ही देखते फैल गई और आसपास खड़ी दूसरी बसों को भी अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि हालात को काबू करने की कोशिश लगातार की जा रही है। वहीं रांची पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है और आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। ओम प्रकाश सहयोगी जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, आग काफी भयावह लगी है, भीषण लगी है, क्या हालात है फिलहाल वहां पर? जी, बता दें कि इस वक्त हम खादगड़ा बस स्टैंड में ही मौजूद है, जहां पर तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आग जो है वो लगी है। यहां पर 3 बसों में आग लगी है। एक साथ देख सकते हैं 3 बस यहां पर लगी हुई है, जिसमें कि आग लगी है और फिलहाल मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंच चुकी हैं। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यहां पर 3 बस है, वहीं थोड़ी दूर पर ही 2 बसों में भी आग लगी है। जिस तरह से ये आग लगी है, लोगों में भी अफरा तफरी है और कहीं ना कहीं ये आग किन वजहों से लगी, इसकी भी जांच की जा रही है। साफ तौर से जो बातें हैं, जो लोगों के द्वारा भी बताई जा रही हैं कि अमूमन पहले भी इस तरह की घटना यहाँ पर हो चुकी है और आज फिर एक बार इस तरह की घटना यहाँ पर घटी है। हम लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। आप यहीं से हैं? नहीं सर जी। तो यहाँ पर कई लोग थे जिनसे हमने बातें भी की। उन्होंने साफ तौर से कहा कि पूर्व में भी यहाँ पर अगलगी की घटनाएं हो चुकी हैं और इसकी वजह कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों के द्वारा भी हो जाती है। लेकिन अभी फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन फायर ब्रिगेड के जो कर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। साफ तौर से यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से फायर ब्रिगेड के जो कर्मी हैं वो यहाँ पर आग पर काबू पाने का प्रयास किए हैं। क्या वजह, किस तरह से आप लोग? वजह गाड़ी खड़ी थी, पर्व का टाइम है, कोई खलासी ड्राइवर था नहीं गाड़ी में। अब अचानक रीजन तो अभी तुरंत में करंट में पता चलेगा नहीं। अब इसका तफ्तीश होगा, कुछ जांच होगा तो कुछ पता चलेगा कि आग लगने का रीजन। पर 3 बसों में आग लगी और फिर आगे भी आग लगी। गाड़ी एक ही गाड़ी में लगी होगी आग, लेकिन दूसरे गाड़ी के साथ सटके रहता है ना गाड़ी। अब एक दूसरे के साथ होते होते पकड़ लिया गाड़ी में आग। यहाँ तो कुछ दूरी पर भी आग लगी फिर बसों में। यही एक क्वेश्चन मार्क है, यही एक सवाल खड़ा होता है कि यहाँ तो लगा समझ में आ रहा है कि एक दूसरे से, लेकिन दूसरे जगह फिर कैसे लगा, ये जांच का विषय है। एक मुद्दा है कि एक जगह तो लगा बट दूसरा जगह कैसे लगा, वो भी काफी डिस्टेंस में है। दोनों बगल बगल में होता तो आई थिंक सोच सकते थे कि वो अब आग से लग गया होगा, बट काफी दूर में था वो, उसमें कैसे लग गया? फिर ये बीच वाले में लगा, उसके बाद दोनों साइड वाले में लगा, ये तो समझ में आता है। वहाँ पर 2 बसों में वहाँ पे कैसे लग गया, यही तो एक मुद्दा है। अलग करते हैं हम लोग, स्टैंड को देख रहे हैं, काफी ऐसा अप्रिय घटना अक्सर जल्दी होती नहीं है, गलती से ही आग लगती है। आज तक कोई ऐसा नहीं मामला आया सामने कि कोई गाड़ी को आग लगा दिया गया हो जानबूझ के, लेकिन ये पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। लेकिन उसमें हम लोग जांच में बहुत सारा जांच इसमें हुआ, लेकिन कुछ ऐसा घटना सामने नहीं आया कभी कि उसमें कोई गाड़ी में जानबूझ करके आग लगाई। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंट मामला हो गया कि 2 गाड़ी आग लगी हुई थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कितनी देर में पहुंची? काफी देर लग गया। काफी रोड का कारण, यहाँ तो ब्रिज बन रहा है, सरकार को कम से कम इसमें ध्यान देना चाहिए कि सर्विस रोड को बना देते। आदमी तो हॉस्पिटल में डिलीवरी रोड में हो जा रहा, आदमी का डेथ रोड में कर जा रहा, लेडीज हर के साथ प्रॉब्लम है। सर्विस रोड का तो हालत ऐसा है ना कि आप चल ही नहीं सकते हैं। हाँ, यहाँ से कांटा टोली से बहू बाजार जाने में 1 घंटा लग रहा है। डिस्टेंस देख समझ लिए कितना है, तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कांटा टोली में, खास करके बस वाला लोग को और यहाँ पे रहने वाला लोग को। हर तरह का प्रॉब्लम है।
तो फिलहाल आग किन वजहों से लगी इसकी जांच की जा रही है, लेकिन जिस तरह से आग लगी वो अपने आप में कई सवालों को समेटे हुए कि आखिर आग किस तरह से लगी और क्यों, इसके फैलने का कारण क्यों रहा। क्योंकि यहाँ पर जो 3 बसों में आग लगी है उसमें एक बस में तो आग लगी, उसकी वजह से 2 बसों में फैली, लेकिन आगे जो आग लगी कुछ और बसों में वो कैसे वहाँ पर फैल गई, तमाम चीज़ों की जांच की जानी चाहिए और तमाम चीज़ों पर जांच होगी भी। लेकिन फिलहाल इस घटना से पूरे खादगड़ा परिसर में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। चलिए बिल्कुल, तो आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही आग बुझा ली जाएगी। शुक्रिया ओम प्रकाश तस्वीर के लिए और जानकारी के लिए आपका। तो ये आग लगी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आग लगी थी, लेकिन अब आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और माना जा रहा है कि जल्दी आग बुझा ली जाएगी। बढ़ेंगे आगे, झारखंड में सरना धर्म कोड पर एक बार फिर से सियासत गरमाती दिख रही है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूनिफॉर्म सिविल कोड से पहले सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की है। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा में सरना धर्म कोड बिल पास करके केंद्र सरकार के पास भेजा, पर केंद्र सरकार और बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है, पर यूसीसी पर जरूर बयानबाजी कर रहे हैं। झारखंड के असेंबली में के द्वारा जो सरना कोड, जो लंबे समय से सरना धर्मावलंबियों का उनका कोड का मांग किया जा रहा है, जनगणना में अलग से उनका कॉलम होना चाहिए, इसके लिए ये आपके पास है, उस पर आप क्यों नहीं सोच रहे हैं? उस पर तो सोचिए। आप आदिवासियों की बात कहते हैं, आदिवासियों के हक को, आदिवासियों को संवैधानिक अधिकार को संरक्षित करने के लिए आप कभी तो बात नहीं करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का ये जिहन भी नहीं है, केवल वोट आता है तब आप इस बात को कहते हैं। आप सीधी बात है कि अभी आपके पास सरना कोड आपके पास भेजा गया है, आप उसको परिभाषित कर दें उसको। रांची में नशे का कारोबार तेजी से फलता फूलता जा रहा है। खासकर ब्राउन शुगर की खपत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। ऐसे में रांची पुलिस ने भी नशे के सौदागरों पर नकेल कसने की पहल तेज कर दी है। पुलिस की दबिश की बदौलत 1 साल के दौरान बड़ी मात्रा में अफीम से लेकर डोडा, ब्राउन शुगर और कप सिरप की कई बोतलें जब्त हुई। नशे के खिलाफ पिछले सिर्फ 18 केस दर्ज किए गए कुछ दिनों में, जबकि इस साल सिर्फ 6 माह में 41 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। जबकि 54 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उन पर सीसीए लगाने की भी तैयारी हो रही है। बुंडू, तमाड़ और उधर का जो पूरा क्षेत्र है सब डिवीजन का, तो उधर तकरीबन 9 मामले इस प्रकार के दर्ज किए गए। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में अगर हम बात करें तो अरगोड़ा और सुखदेव नगर में खासतौर पर पाया गया है कि इस प्रकार के मामले अधिक संख्या में दर्ज किए गए हैं। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो लगभग 54 लोगों की गिरफ्तारी भी इन मामलों में इक्विपमेंट मिला हुआ था, डोडा वाला और ब्राउन शुगर तैयार करने वाली इक्विपमेंट मिला हुआ था, हम लोग जब्त किए हैं। हो सकता है कि वो तो जंगली क्षेत्रों से मिला था, लेकिन शहर में भी कहीं न कहीं जरूर होगा। बहुत बड़ा ऑपरेटर्स इसका होता नहीं, छोटा सा एक मशीन होता है जिससे इसको ट्रांसफॉर्म करके ब्राउन शुगर में तब्दील करके। नहीं तो ब्राउन शुगर जो आजकल पकड़ा जा रहा है, अभी देखे हैं ना, यहाँ हाँ एयरपोर्ट थाना में पकड़ाया था, उधर सुखदेव नगर में मिला था। इस तरह तो कहाँ से आ जाए, बाहर से ब्राउन शुगर यहाँ सप्लाई नहीं हो रहा, बल्कि यहीं। बोकारो को जल्द ही मेडिकल कॉलेज का तोहफा मिल सकता है। रांची के नेपाल हाउस में डीडीएफ कंसल्टेंट्स ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन दिया। इसमें बोकारो के विधायक बिरंची नारायण के साथ साथ स्वास्थ्य सचिव और विकास आयुक्त समेत कई आला अफसर मौजूद थे। मेडिकल कॉलेज के लिए बोकारो स्टील प्लांट ने सेक्टर 12 के पास 25 एकड़ जमीन दी है। यहां 100 सीटों पर एमबीबीएस की पढ़ाई होगी, जबकि 500 बेड का अस्पताल भी बनेगा। यही नहीं, अस्पताल कैंपस में सोलर सिस्टम और पावर हाउस भी बनाया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि जो जिस तरह से मेडिकल कॉलेज निर्माण की गाड़ी आगे बढ़ रही है, परिणाम सकारात्मक आएगा। और मुख्यमंत्री से आग्रह भी करता हूं कि ये जिस तरह से डॉक्टरों की कमी राज्य भर में है, उसमें मेडिकल कॉलेज की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्थापना हो राज्य में, वो राज्य के हित में, राज्य की जनता के हित में। ये 500 बेड का अस्पताल यहाँ बनना है और 100 सीटों की पढ़ाई शुरू होगी। जो आधुनिक मेडिकल कॉलेज देश में है, मैं समझता हूं कि उस प्रकार के डीपीआर का निर्माण कराया गया।
जमशेदपुर में हो रही झमाझम बारिश के चलते परसूटी, मखदूमपुर और मुंशी मोहल्ले में नारकीय हालात हैं। कई घरों में नाले का गंदा पानी भर गया है और उन घरों में रहने वाले बाशिंदों को खुले आसमान के नीचे शरण लेनी पड़ी है। पिछले एक सप्ताह से बेहद बदतर स्थिति है, पर नाले की साफ सफाई और ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता प्रभंजन कुमार। आप हमारे पीछे में जो देख सकते हैं कि यह मुंशी मोहल्ला मखदमपुर या टोला है, जहाँ करीबन 15 से 20 घर ऐसे हैं जो इस तरह की जिंदगी जीने को विवश है। घर पे ताला लगा, आप देख सकते हैं, घर में ताला लगा हुआ है। घर पूरी तरह पानी से डूबा पड़ा है। घर के सारे जो सामान है वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कई लाखों का नुकसान यहाँ के लोगों को हुआ है और अब तो वे घर को छोड़कर कहीं अनियंत्रित रहने को मजबूर। पानी अभी देख रहे जाम आपका ये क्षेत्र है मखदमपुर मुंशी मोहल्ला और दक्षिणी काली माटी क्षेत्र परसूडी एरिया में आता है जमशेदपुर की। और ये जो पानी देख रहे हैं 7-8 दिन से जमी हुई पानी है बारिश का। हल्का अभी पहला मानसून में ही ऐसे हुआ है। हमें ऐसी में ही हम लोग को रहने का विवश होना पड़ा। हमारा घर तो पीछे डूबा हुआ, पूरा घर के अंदर पानी चल गया है। रहने का जगह है नहीं, बहुत स्थिति खराब है। कितने आज 7 दिन से आज हम बाहर है, घर से बाहर। आज इधर खटिया लगा के सो रहे हैं, उधर खटिया लगा करके सो रहे हैं। उधर एक विकास भवन है, उधर जा करके खटिया लगा करके सो रहे। एक दिन आदमी सोने देगा, 2 दिन सोने देगा, कितने दिन सोने देगा आदमी? तो हम लोग भी सर लोग को पहले बोल चुके हैं, मुंह से बोले हुए थे, लेकिन आज लिखित दिए हैं कि सर यहाँ पे दस्त, महामारी और डायरिया और बुखार और जो दाना फुंसी हो रहा है सब के लिए, तो इससे रिलेटेड जो भी मेडिसिन है उसको उपलब्ध कराया जाए और ब्लीचिंग का छिड़काव। सबसे बड़ी बात है कि बीते 5 से 7 दिनों तक यहाँ पर इस जगह में पानी का जमाव है। पानी का निकासी नहीं होने के कारण यहाँ पर गंदगी फैली हुई है। कई तरह की बीमारियां भी फैलने की आशंका है। प्रभंजन कुमार, न्यूज 18 जमशेदपुर। गिरिडीह में फिर धर्म परिवर्तन का खतरनाक खेल खेलने की कोशिश हुई। गांव वालों के विरोध के बीच पुलिस ने 2 पास्टर को हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। साल बहियार गांव के इस घर में 4 साल पहले तक सरहुल पर बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। सोहसराय के गीत चाव से गुनगुनाए जाते थे, पर लोभ और लालच में फंसे इस परिवार ने जब से ईसाई धर्म अपनाया, तब से इस कमरे में प्रभु यीशु की प्रार्थना होने लगी और परिवार का हर एक सदस्य चर्च जाना नहीं भूलता। अब इस परिवार की आड़ में ईसाई मिशनरियां धर्म परिवर्तन का खतरनाक खेल खेलने की कोशिश कर रही हैं, जिसका पूरे गांव में जोरदार विरोध हो रहा है। वो गाली गलौज कर रहे, तो क्यों ये धर्म को अपना रहा है तुम लोग? अच्छा, इस तरह बोल के। अच्छा, तो हम लोग कई वर्षों से मान रहे हैं, हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, मान रहे हैं, ईसाई धर्म को मान रहे हैं। प्रार्थना सभा कर रहे थे तो इसी में गुतिया भाई आया कि दूसरा धर्म को अपना रहा है तुम लोग, कोई बहला फुसरा के तुम लोग को उधर ले जा रहा है। अच्छा, आप लोग पहले से ईसाई धर्म को कब से मान रहे हैं? 30 से ज्यादा घर वाले साल बहियार गांव में ज्यादातर सरना आदिवासी परिवार रहते हैं, पर जब से प्रदीप बास्के के परिवार ने ईसाई धर्म अपनाया है, तब से इस गांव की गलियों में ईसाई धर्म प्रचारकों का आना जाना शुरू हो गया है। अक्सर प्रार्थना सभाएं होने लगी हैं और दूसरे गांव वालों को भी सरना छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने का प्रलोभन दिया जा रहा है। बुधवार को देवघर और जमुई से आए 2 पास्टर इस घर में प्रार्थना सभा कर रहे थे। धर्मांतरण करने के लिए कुछ लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश हो रही थी। तभी आसपास रहने वाले सरना धर्मावलंबी वहां आ धमके और हंगामा शुरू हो गया। इसी दौरान गिरिडीह पुलिस ने 2 पास्टर को हिरासत में ले लिया, पर बाद में दोनों को छोड़ दिया गया। हमारा सास ससुर जो था वो बहुत दिन से तबीयत उन लोग का खराब होता था, वही के लिए पास्टर जो था वो आया था दो प्रार्थना के लिए। तो यहाँ जो सीताराम बास्के जो बोल रहा है कि इन लोग जबरदस्ती धर्म करवा रहा है। ईसाई मिशनरियां देवरी के पिछड़े और गरीब गांव में धर्म परिवर्तन का खेल अक्सर खेलती रहती हैं, पर जब तक जागरूकता नहीं फैलेगी तब तक ऐसी साजिश पर रोक लगाना आसान नहीं है। अगल बगल वालों का कहना है कि यहाँ पे धर्मांतरण हो रहा था, जिसका विरोध किया गया और मामला थाना तक पहुंचा और पुलिस ने 2 लोगों की गिरफ्तारी की है, जो एक बिहार के चकाई के रहने वाले हैं और दूसरा देवघर के जसीडी के रहने वाले हैं। गिरिडीह से न्यूज 18 के लिए मैं एजाज अहमद।
पश्चिम सिंहभूम पुलिस ने कोलान जंगल में 1 माह तक चले विशेष अभियान के दौरान नक्सलियों की कमर तोड़ दी है। कई नक्सली कैंप ध्वस्त कर दिए गए। कुख्यात माओवादी ग्रामीण मुंड्रा के घर से आईडी और विस्फोटकों के साथ साथ विस्फोटक बनाने का सामान, तीरधनुष, नक्सली साहित्य और बड़ी मात्रा में नक्सली सामान जब्त किया गया। टोटो और गोलकेरा के जंगल में कई शीर्ष नक्सलियों के छिपे होने की सूचना पर सुरक्षा बलों ने एंटी नक्सल ऑपरेशन शुरू किया था, जिसमें पश्चिम सिंहभूम पुलिस के साथ साथ कोबरा बटालियन, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ के जाबाज जवान शामिल थे। एसपी आशुतोष शेखर ने दावा किया है कि सुरक्षा बलों के ऑपरेशन की बदौलत हालात सुधर रहे हैं और नक्सलियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। 8 महीने का समय गुजरा है, उसमें सुरक्षा बलों ने लगभग 193 आईडी विभिन्न प्रकार के और विभिन्न तरीकों से संचालित की जाने वाली आईडीज बरामद की है। उसके अलावा 66 स्पाइक होल बरामद किए गए हैं। ये स्पाइक होल जो रास्ते हैं और पगडंडियां हैं उसमें गड्ढे करके सुरक्षा बलों की मूवमेंट को और आम जनता की मूवमेंट को रोकने के लिए नक्सलियों के द्वारा प्रतिष्ठापित किए गए थे, जिसको सफलतापूर्वक सुरक्षा बलों के द्वारा ढूंढकर उनको चिन्हित कर उनको वहीं अरेस्ट किया गया। गढ़वा में मुख्यमंत्री दाल भात योजना में 1 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। रमना और रमकंडा में मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र चलाने वाले संचालकों ने डीसी को आवेदन देकर आरोप लगाया है कि पिछले साल अप्रैल से सितंबर के बीच उन्हें राशन नहीं मिला, पर ठेकेदार ने राशन निकालकर उसे काला बाजार में बेच दिया। इसमें 1 करोड़ के घालमेल का आरोप लगा है। अप्रैल 2022 में सितंबर 2022 तक हम लोग का राशन नहीं दी है और 1 करोड़ के पैसा निकासी कर ली है और जो झूठ जाल साइन करवा के और हम लोग के नाम दे देकर गलत आरोप लगा रही हैं। अभी जो हम लोग के राशन ठीक ठाक मिला है और अभी हम लोग के चल रहा है अभी और मोबाइल ऐप से काम कर रहे हैं। वह जो कोमल देवी है तो वो सब नहीं दिए हैं पिछला साल के 4 महीना के राशन नहीं दिए हैं और फिर साइन करा के जो लॉकडाउन के पैसा आया है साइन कीजिए 4 महीना किए हैं तो 20-20 हजार 80 हजार मिलेगा और ऐसी झूठ साज के राशन नहीं दिए हैं और साइन करा देते हैं। रांची में कांटाटोली फ्लाईओवर की कंस्ट्रक्शन के चलते मुसाफिरों की परेशानी बेहद बढ़ गई है। कांटाटोली से बहु बाजार जाने वाली सड़क पर चारों ओर मिट्टी और दलदल फैल गई है, जिसमें अक्सर ऑटो और कार के पहिए फंस जा रहे हैं। यात्रियों ने अप्रोच रोड, सबपात या डायवर्सन बनाने की मांग की है। पहले तो डायवर्सन बनना चाहिए, पहले डायवर्सन बना करके काम लगाना चाहिए, तो पहले तो डायवर्सन बना नहीं। अब इसके चलते कितना परेशानी का सामना करना पड़ा। देखिए कार भी वहाँ फंसा हुआ है, वहाँ कार भी फंसा हुआ है। वजह से मानसून की पहली फुहार के बाद ही राजधानी रांची की सड़कें जो हैं वो बुरी तरह से बेहाल हो चुकी हैं। साफ तौर से अगर बात करें तो कांटाटोली फ्लाईओवर में जहां पर फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है, वहीं पर अप्रोच रोड जो है वो न बन पाने के कारण कई गाड़ियां जो हैं वो अप्रोच रोड में ही फंस जाया कर रही हैं। इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कार को देखिए किस तरह से वो अप्रोच रोड न पूर्ण होने के कारण यहाँ पर कीचड़ में बुरी तरह फंस गई है, जिससे लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साफ तौर से अगर बात करें तो ये हाल सिर्फ एक जगह का नहीं है, पूरी जगह पर कुछ यही स्थिति बनी हुई है, जिस वजह से जो गाड़ी चालक हैं, वाहन चालक हैं, उन्हें भी रोज परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साफ तौर से उनका भी कहना है कि कहीं भी फ्लाईओवर बनता है तो उससे पहले अप्रोच रोड जो है उसे बनाया जाता है, जो डाइवर्जन है उसे बनाया जाता है, लेकिन उस पर ध्यान न देते हुए पहले फ्लाईओवर का काम शुरू कर दिया गया है और इसी वजह से अप्रोच रोड में जो गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखना होगा कि अब इस मानसून में तो लोगों को शायद ही राहत मिल पाए, क्योंकि प्रशासन के द्वारा भी कोई भी इंतजाम तो वैसे नहीं किए गए हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। खबरें लगातार जारी है और एक नजर इस वक्त